थॉट की पावर से अपनी लाइफ को बदले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये सीक्रेट आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर देंगे। सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग जब अपना कर्म कर रहे हैं, अध्यात्म के पीछे भी जा रहे हैं, आप जैसे गुरु भी हैं उनके पास, सुन भी रहे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में अभी वहां नहीं पहुंचे, बहुत नीचे है, निचले स्तर पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो जिंदगी की जो सुख है वो प्राप्त होना बाकी है। चाहे वो चीजों का सुख हो, पैसों का सुख हो। तो जो कोई इंसान बहुत नीचे है, जीरो पर है, अगर उसे हीरो बनना है, आगे की तरफ देखना है, तो उसके लिए क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? देखिए, ये वही बात पुनः आ गई कि हम यदि सपना देखते हैं और सपने को साकार करना चाहते हैं तो बस मेहनत चाहिए। एक पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बढ़ते रहिए। जब आप बढ़ते रहेंगे ना तो आप सुखी रहेंगे। आप लक्ष्य को पाने के लिए बस निरंतर, जैसे गंगा है, सीधा गंगोत्री से निकल करके चलती है, बीच में कहीं नहीं रुकती। जब चलती है तो समुद्र को पाकर शांति का अनुभव करती। यदि गंगा का पानी भी कहीं रुक जाए तो वो गंदा हो जाता है। ठहरा हुआ पानी गंदा है, चलता हुआ पानी शुद्ध है। तो जहां आप रुक गए वहां शुद्धि आ गई। इसलिए अपने लक्ष्य को, हनुमान जी जब लंका गए तो यूथ को ना एक चौपाई याद करनी चाहिए। हनुमान जी जब लंका गए तो एक मैनाक पर्वत मिला और उसने कहा कि थोड़ा हनुमान जी विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे। तो हनुमान जी ने वहां एक बात कही कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर लेता, सीता माँ की खोज, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। बस ये सिद्धांत बच्चे अपना लें कि जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक आपको रुकना नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही बात कही, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। ये स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य। तो चलो तब तक जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। इसलिए चलते रहो। आज की यूथ क्या है, 10 कदम चलेंगे फिर विचार बदल जाता है, यार ये ठीक है कि नहीं होगा, नहीं, चलो मतलब दौड़ो, चलो। तो फिर आप जीरो से हीरो हो जाएंगे। जीरो से हीरो होने के लिए ना एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत है, एक अच्छी एनर्जी की जरूरत है। उस एनर्जी के साथ पूरे वेग से आपको उठो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। वो कहते हैं ना कि फेंक, पूरी जोर लगा के फेंक, जहां भाला जाए पूरा जोर लगा। तो पूरा जोर लगाओ, आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो सारी सक्सेसफुल के पीछे आपकी कड़ी मेहनत चाहिए, आपकी लगन चाहिए, मन का स्थिर होना चाहिए, और फिर वही बात के काम से प्यार होना चाहिए। जब आपने मन स्थिर होने की बात की है, तो ना आज के टाइम में एक वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है जिसको बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान करना। और मैं खुद लोगों को सिखाता हूँ कैसे मेडिटेशन किया जाता है, ध्यान कैसे किया जाता है। तो आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान बिल्कुल करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बिना तो गति नहीं। तो आप कैसे ध्यान करते हैं वो बताइए, ताकि लोग जो ध्यान सुन रहे हैं कि ध्यान करना चाहिए, लेकिन ध्यान की शुरुआत नहीं कर पा रहे, उन्हें लगता है कुछ अलग तरह से चीजें की जाती हैं। पहले तो ये जान लो कि ध्यान क्यों करना चाहिए, फिर हम ध्यान कराएंगे आप। ध्यान क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए जैसे एक गिलास पानी है और उसमें आपने 1 चम्मच धूल, मिट्टी डाल दी, सारा पानी हो गया गंदा। घोल दी चम्मच से आपने, सारा पानी गंदा हो गया। उसी तरह जैसे वो गिलास में गंदा पानी है, उसी तरह आपके भीतर गंदे विचार हैं, गंदे पानी की। अब वो गंदा पानी क्या करो कि उस गिलास को एक जगह स्थिर रख दो, छेड़ो मत, रख दो। धीरे धीरे क्या होगा कि वो गंदा पानी अपने आप, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, साफ पानी अपने आप ऊपर आ जाएगा। पानी अपने आप को साफ कर लेता है, नेचुरल है, अपने आप वो पानी साफ हो जाएगा। उसी तरह जब आप देखो गिलास को आपने शांत छोड़ दिया
तो वो साफ हो गई कि नहीं। उसी तरह जब आप अपने आप को ध्यान में ले जाएंगे, जब ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, ध्यान की ओर बढ़ेंगे, तो अपने आप आपके विचार पॉजिटिव होते चले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बस इतना है कि आप जब ध्यान करते हैं तो आपके अंदर के सारे नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और एक सिर्फ पॉजिटिव विचार रह जाते हैं, शुद्धि रह जाती है, अशुद्धि सारी समाप्त। वो ध्यान कैसे करना चाहिए? कहीं भी बैठिए और ध्यान करिए। कैसा ध्यान होता है? इसके लिए एक छोटी सी कथा आपको बता दूं कि वृंदावन में निधि वन है, वहां पर श्री हरिदास जी रहा करते थे। एक बार हरिदास जी ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद थीं और वो कल्पना, ध्यान का मतलब इमेजन, एक कल्पना करो, जैसे आप आंख बंद करो और एक कल्पना करो कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं। अब आप हो यहाँ पे, लेकिन इमेजन करना है, भाव ऐसा बनाना कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं। अब आपका मन चला गया गिरिराज जी, अब आप ऐसा भाव बनाओ कि मैं गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा हूं, गिरिराज जी को प्रणाम कर रहा हूं। फिर आप ऐसा भाव बनाओ कि मैं यमुना जी में स्नान कर रहा हूं। अब ऐसा भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं। फिर ऐसा भाव बनाओ कि हम स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं। अब ऐसा भाव बनाओ कि आप बिहारी जी के सामने खड़े हैं, पर्दा बंद है, पर्दा खुलने का इंतजार है। जैसे ही पर्दा खुला, आपके सामने सुंदर बिहारी जी की छवि आ गई। उनके घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से मुकुट, बड़ी बड़ी आंखें, भगवान के हाथ सुंदर से, भगवान के चरण सुंदर से, सुंदर सी पीले वस्त्र पहने हुए हैं श्याम सुंदर बिहारी जी। एक एक अंग का दर्शन बिहारी जी का। फिर आप इमेजिन करो कि हम भगवान को लड्डू बना रहे हैं, सुंदर अपने हाथों से देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनाकर हम अपने हाथों से बिहारी जी को खिला रहे हैं और बिहारी जी खा रहे हैं। बिहारी जी हमारे हाथों से लड्डू खा रहे हैं। फिर हम एक सोने का झूला बना रहे हैं। भाव इमेजिन करिए कि एक सोने का झूला है, उसमें आपने बिहारी जी को, श्री राधा रानी को बिठाया और आप प्रभु को झूला झूला रहे हैं। इस तरह इमेजिन करना है, इस तरह भाव बनाना है कि हम भगवान को झूला झूला रहे हैं। जिस तरह केवट भगवान के चरण धोते हैं, ऐसे भाव बनाओ कि हम भी बिहारी जी के श्याम सुंदर के चरण पखार रहे हैं, चरण धुल रहे हैं। फिर उस चरणामृत को हम पी रहे हैं। फिर भगवान को हम बड़े प्रेम से दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। अब उनसे एक छोटी सी प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं। हे प्रभु, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो पाप हमने ना किया हो। हम पतित हैं नाथ, आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमसे कोई पाप ना हो, कभी किसी की आंखों में हमारी वजह से आंसू ना आए। हे प्रभु, ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम सबका भला करें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, आप तो करुणा के सागर हैं, आपने दीनों पर दया की है, मुझ पर भी दया कीजिए, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। मैंने अज्ञानवश खूब पाप किए हैं। हे प्रभु, अब हमसे कोई पाप ना हो। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इस तरह एक प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। इमेजन ऐसा हो, भाव ऐसा हो कि प्रभु हमारे सामने खड़े होकर हमारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, अब तो चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु ने हाथ पकड़कर अपने हृदय से लगाया। अब ऐसा इमेजिन करो कि आप भगवान के हृदय से लगे हैं, गले लगे हुए हैं, प्रभु ने आपको स्वीकार किया है। इस तरह अब आप भाव बनाइए कि श्याम सुंदर की, श्री राधा रानी की वह छवि हम अपने मन मंदिर में बसाएं और अपने हृदय में उनको सदा के लिए स्थापित कर लें। इस तरह भाव बनाना चाहिए। एक बार श्री हरिदास जी ध्यान में डूबे थे प्रभु के, तभी उनका एक शिष्य आया और बहुत महंगा इत्र उन्हें देने लग गया और हरिदास जी ने उस इत्र का ढक्कन खोला और वहीं पूरी मिट्टी में सारे इत्र को गिरा दिया। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मैंने इतना महंगा इत्र दिया आपको और आपने सारा मिट्टी में डाल दिया। हरिदास जी उस समय ध्यान में थे। जब आँख खुली तो कहा, गुरुजी, ये बहुत महंगा इत्र था, आपने मिट्टी में डाल दिया। हरिदास जी बोले चल। हरिदास जी उसको पकड़ के ले गए और बिहारी जी के मंदिर में जब वो गया तो वही इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। बोला, गुरुजी ये कैसे? गुरुजी ने कहा, बेटा, मैंने तेरा इत्र फेंका नहीं था। उस समय श्याम सुंदर होली खेल रहे थे राधा रानी के संग।
तो राधा रानी के पास कोई गुलाल नहीं था, कोई रंग नहीं था, तो तूने इत्र दिया तो मैंने इत्र राधा रानी की बाल्टी में, तुझे लगा मैंने जमीन में गिरा दिया, पर मैं भाव से राधा रानी की बाल्टी में डाल रहा था। और भावग्राही जनार्दना, भगवान उस भाव के भूखे हैं कि आपका मन क्या कर रहा है, वो भाव में क्या है। बाल्टी में राधा रानी की वो इत्र डाला गया, राधा रानी पिचकारी में भरी और बिहारी जी पे वो डाला, तो देख वो खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही। तुझे लगा गिर गया, पर वो गिरा नहीं, वो पहुंचा बिहारी जी तक। तो ये मानसिक पूजा है, ये है ध्यान। बहुत कम समय में मैंने ध्यान कराया, यदि मैं आपको ध्यान कराऊं तो 1-1 घंटे तक आप उठेंगे नहीं, हिलेंगे नहीं। इस तरह ध्यान की शक्ति, इससे क्या होगा, आप सारे विचारों से, संसार से बिल्कुल कट गए और आप केवल एक विचार से जुड़े थे, ईश्वर के ईश्वर। तो वो क्या करेगा कि आपके सारे विचारों को शुद्ध करता हुआ आपकी भीतर की सारी नकारात्मकता को समाप्त कर देगा। और आप कहीं भी हैं, ट्रेन में हैं, फ्लाइट में हैं, रास्ते में हैं, चल रहे हैं, रिश्तेदारी में, कहीं भी हैं, आप 2 मिनट आंख बंद करके अपने आप को वृंदावन से जोड़ लीजिए ना। शरीर कहाँ है मायने नहीं रखता, मन कहाँ है मायने रखता। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।